हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। तो बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने दो वीडियोस और करी थी, एक कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे, जिसमें हमने डिटेल में समझाया है कि क्या होता है। ठीक है, और दूसरा हमने करा था वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, बहुत ही डिटेल में उसको भी हमने करा है, हमने प्रूविंग भी कराई है, स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो सारा कुछ हमने यहाँ वहां पे डिस्कस किया है उन सारे टॉपिक्स में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करने की क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। देखो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में करा दिया था। ठीक है, हमने उसकी भी प्रूविंग कराई थी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है बेटा कि किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट की स्टेट की वजह से जो एनर्जी आती है, या आप बोल सकते हो कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी है। जैसे कि ये मार्कर है और ये भाई ग्राउंड पे पड़ा था और ग्राउंड से उठाया मैंने और यहां तक ला दिया, तो कुछ काम करके लाया हूं। तो जो भी वर्क डन मैंने किया इसको नीचे से ऊपर इतनी हाइट तक लाने में, वो इस मार्कर में, इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो अब यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे? जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं ये नीचे जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यह है कि किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अब बेटा ये भी आपका क्या होता है, रेफरेंस डिपेंडेंट। दूसरी बात यह है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी सिस्टम के लिए नहीं डिफाइंड है। हमारा क्या है डिफाइंड? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। ठीक है, किसी भी सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी अकेले नहीं डिफाइन है बेटा। मान लो कि मैं जा रहा हूं और मुझे थोड़ा सा क्या गोल्ड गिरा हुआ मिल गया, तो मैं उसको उठाया और पॉकेट में भर दिया। तो जितना हमारे पॉकेट की हाइट है ग्राउंड लेवल से, ठीक है, उतनी हाइट तक लाने में जो हमने वर्क डन किया वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो हमको कहीं ना कहीं एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम करनी पड़ेगी, तब हम डिफाइन कर पाएंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ऐसा मान लेंगे कि भाई ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो जैसे ये ग्राउंड है, ये हो गया ग्राउंड। ठीक, मान लो हमारे पास क्या है कि ये है ग्राउंड आपका, और यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी मान ली है जीरो। ये क्या है बेटा? ये है एजम्पशन। आप कहीं भी एज्यूम कर सकते हो। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। अब देखो, मान लो यहां से ये h1 हाइट है, h1 हमने गोल्ड है हमारे पास, और इस गोल्ड को उठाया और h1 हाइट पर ले गए। ठीक, जिसका मास है m। ठीक है, उसके बाद हमने इसी को उठाया और h2 हाइट पर ले गए, h2 हाइट पर। ठीक है, ये यहां पर आ गया अभी। यहां कहीं मान लो। ठीक, अब अगर यहां से मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, देखो यहां की अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, यहां की तो जीरो मान लिया हमने, तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh1। क्योंकि जो हम वर्क डन करेंगे वही भाई हमारा पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है? mgh1। इसके बाद इसको जब यहां लेके जाऊंगा तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh2 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहां से बोले, देखो ये क्या है आपका u फाइनल और ये क्या है आपका u इनिशियल। ठीक है, तो अगर हम ये लिखें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगी? u फाइनल माइनस u इनिशियल, और u फाइनल है हमारे पास क्या बेटा? mgh2, और u इनिशियल है mgh1। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा mgh2 माइनस h1। ये क्या आ रहा है आपका? u फाइनल माइनस u इनिशियल। ठीक है,
ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रही है इस सिस्टम की। अब बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं कि जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहां पे लिख दूं मैं, कहां पे लिख दूं, जगह नहीं है भाई, यहां लिख लेता हूं, ठीक है। यहां लिख लेता हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, negative of the work done by conservative force। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होती है। मतलब कि मैं अगर यहां से लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि यू एफ माइनस यू आई या डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और यही हमारा क्या बन जाएगा, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी, ठीक है। यही लिखा हुआ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एक बात और बेटा कि जो हमारा देखो बच्चों को इस क्वेश्चन में काफी डाउट रहता है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, और वो डाउट मैं सॉल्व भी करूंगा कंफर्म। देखो कहते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है केवल, तो सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या नहीं डिफाइन होती? तो आंसर है बेटा कि नहीं डिफाइन होती। बट क्यों सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं डिफाइन होती है? एक्चुअली में देखो क्या है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जब हम किसी सिस्टम या बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स लगाते हैं तो वो उसमें स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मान लो क्या है कि हमने इस मार्कर को ग्राउंड से उठाया और यहां इस हाइट तक लेकर के आए, ठीक है। अब इसको छोड़ूंगा तो वो जो हमारा वर्कडन है, जो हमने वर्कडन किया इसको नीचे से यहां तक लाने में, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। कैसे पता चल रहा है? छोड़ रहा हूं तो ये नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्राउंड से क्या है, ज्यादा है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, क्योंकि हर एक सिस्टम, हर एक बॉडी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहता है। दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग को बेटा क्या करो, अगर हम स्प्रिंग को खींचें, ठीक है, अगर मैं खींचता हूं स्प्रिंग को तो स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। भाई देखो कुछ फोर्स लगा करके हम खींचेंगे, या ऐसे समझ सकते हो कि स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो अगर स्प्रिंग को हम कंप्रेस करेंगे इसका मतलब हमने क्या करा, कुछ फोर्स लगाया, और वो फोर्स लगा करके हम क्या कर रहे हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है। उसके बाद बेटा जब हम वर्कडन कर लेंगे तो जो वो वर्कडन किया हमने वो उसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। कैसे? जब हम कंप्रेस करने के बाद छोड़ेंगे ना तो वो वापस जाता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में। तो यहां पर कुछ स्टोर हो रहा है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, जब हम कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहे हैं तो। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव लगाओ, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये हमारी पाम है और हमने क्या करा, इसको यहां से ले गए यहां तक, ठीक है, तो फ्रिक्शन लग रहा है ना, नॉन कंजर्वेटिव। अब ये क्या वापस आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है वापस, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का यहां पे कुछ बन ही नहीं रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ही नहीं हो रही। इस वजह से हम बोलते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बच्चों को बहुत डाउट होता है, जो कि मैंने सॉल्व करा यहां पर, कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगा करके लेके जाओगे तो ये इसमें कोई स्टोर ही नहीं हो रहा है भाई। जो वर्कडन किया तुमने फ्रिक्शन के थ्रू, कहीं स्टोर हो रहा है? अगर स्टोर होता तो भाई वापस आता, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन इसी वजह से नहीं होती, कंजर्वेटिव के केस में केवल होती है। तो भाई ये आ रहा है आपका। अब क्या यही हमारा वर्कडन से आ सकता है?
वर्कडन से, अगर वर्कडन देखें यहाँ पर भाई जरूर आएगा। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, इस पे नीचे के साइड लग रहा है mg, मतलब फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। देखो यहां से यहां लेके जा रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h2 माइनस h1, और फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h2 माइनस h1। ठीक है, और एक बात और बेटा कि जो ये वर्क डन निकाला है हमने ग्रेविटी के थ्रू, वो भाई फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो cos 180 बनेगा तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन ये आ रहा है, और ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसको अगर वहां पर रखोगे तो भाई वही आएगा। देखो uf माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी होता है, डब्ल्यू सी के जगह पे ये रखोगे तो ये माइनस प्लस कर देगा, यह आ जाएगा mg h2 माइनस h1। तो यहां से भी यही आ रहा है, आप देख सकते हो, यहां से भी वही आ रहा है और वहां से भी यही आ रहा है। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज, ओके। फिर बात कर लेते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, ये क्या होती है, ये आता है आपका U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां भी बोल सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, तो भाई वही कर देंगे, कहीं की हम जीरो लेंगे नेचुरल लेंथ पे, तो फाइनल हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर इसकी प्रूविंग चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये है ब्लॉक, ठीक है, और यहां पर एक मास है। ठीक है, ये नेचुरल लेंथ पे है। ठीक, और इसको हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो कंप्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब हम इसको कंप्रेस करेंगे बेटा, मान लो कि हमने इतना इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया x, तो जब कंप्रेस करेंगे तो यहां पर क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स Fs, वो इस डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो हमारा स्प्रिंग फोर्स आता है, स्प्रिंग फोर्स वो क्या आता है बेटा, माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, तो वर्क डन अगर निकालेंगे, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, या इसी को बोल सकते हो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ सी इंटू डी एक्स। ठीक है, और एफ सी की वैल्यू कितनी है, या स्प्रिंग फोर्स की कितनी है, माइनस के एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। चाहे तो आप ये कर सकते हो कि मान लो ये इनिशियल x1 से x2 डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, ऐसा बना सकते हो आप, तो यहां पर आ जाएगा माइनस के, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट x1 से x2 ले लेंगे, यहाँ पर लिमिट ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ही रहने दो, ये हो जाएगा आपका हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। ठीक है, अभी जो बोला था कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर उसमें डालेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, वो है आपका u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स ही तो है ना हमारा स्प्रिंग फोर्स, तो यहां पर रखेंगे तो ये माइनस, और एक इसका पहले से माइनस आ रहा है, और ये हो जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से फाइनली आ जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली जो आपका पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है वो ऐसा कुछ मिल रहा है। ठीक, तो भाई यहाँ पर फाइनली ये हमारा हो चुका है पोटेंशियल एनर्जी वाला। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है।